दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पीस स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि GS5 और GS6 की तैयारी किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से मैंने तैयारी किया था। आपको पता होगा कि 2024 में जो मेरा GS उत्तर प्रदेश का जो GS5 और GS6 पेपर ऐड किया गया था, इसमें मुझे काफ़ी अच्छे नंबर मिले थे। इसमें GS6 में मुझे 110 नंबर, जो कि सेकंड हाईएस्ट नंबर था टॉपर के बाद, और GS5 में मुझे 97 नंबर मिले थे। तो ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा नंबर मिला हुआ था उत्तर प्रदेश विशेष में। तो किस तरीके से तैयारी किया जाए, क्या जो है सोर्स जो मैंने फॉलो किया था, किस तरीके क्या तैयारी होनी चाहिए इसके लिए, और कहाँ से इसको आपको पढ़ना चाहिए, सारा कुछ मैं इसमें बेसिक से डिस्कस करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, साथ ही चैनल को शेयर और लाइक भी करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है GS5 और GS6 की, तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स GS5 और GS6 में नंबर प्राप्त करना जो GS1 to 4 है उसकी तुलना बहुत ही आसान है, खासकर उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जो कंटेंट होता है उनका बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो शुरू से ही उत्तर प्रदेश के फैक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि GS के आंसर में अगर आपने फैक्ट को बहुत ही अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर दिया हुआ है GS के आंसर्स में, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, साथ में उत्तर प्रदेश का एक अच्छा सा डायग्राम बना के अगर आपने प्रेजेंट कर दिया है, तो आपको नंबर जो आयोग में जो भी कॉपी चेक होती है वहाँ पे जो एग्जामिनर होते हैं काफ़ी अच्छे नंबर आपको देंगे। और यही रीज़न भी रहा, क्योंकि मैंने इस आंसर्स में अपने इसी तरह के कुछ इनोवेशन किए हुए थे। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये रीज़न रहा है कि मुझे 110 नंबर GS6 में मिले, जिसमें कि ज़्यादातर बच्चों के जो है 84, 85, 70, 45 तक बच्चे पाए हुए थे। मतलब बहुत कम नंबर GS6 में पाए हुए थे। आपने पेपर भी देखा होगा। तो क्या तरीका है, किस तरीके से आपको इस पेपर को लेकर अप्रोच करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, सारा कुछ मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करें और उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इसकी जो GS5 और GS6 की अगर मैं बात करूं, तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इस पेपर में आप जो है कम मेहनत कर ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि GS5 और GS6 कहीं ना कहीं जो GS1 to 4 है उसी का एक रूप है। बस इसमें आपको करना ये है कि जो भी फैक्ट आप उत्तर प्रदेश विशेष का होगा, जो फैक्ट होगा यूपी का, उसी को आपको GS1 to 4 के जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होंगे उसी में यूज कर देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर मान लीजिए भूकंप का क्वेश्चन कुछ आ रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है, या कुछ और मान लीजिए जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा सा फैक्ट बस उत्तर प्रदेश का डालना होगा आपको। बाकी जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो जो आप भारत में पढ़ते हैं मिट्टी वगैरह, वही सब यहाँ पे भी है। हालांकि थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बट काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कॉन्सेप्ट को लेकर। बस आपको क्या करना है, फैक्ट का जो समावेशन होना चाहिए बहुत अच्छे से आपको इस आंसर में उत्तर प्रदेश के फैक्ट को आपको यूज करना है, तभी आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो है उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है, सबसे पहले मैं सिलेबस की बात इसी वजह से करता हूँ क्योंकि सिलेबस इज़ द की। अगर आप सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो दिग्भ्रमित नहीं होगी। आप जो है एक अच्छे डायरेक्शन में तैयारी को करेंगे और एक फोकस्ड तैयारी होगी। तो इस वजह से सिलेबस को ज़रूर ध्यान में रखें, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है GS5 और GS6 की तैयारी करिए। और इसका एक आपके पास कहीं ना कहीं एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर होना चाहिए। आप उसको देखिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, उसको देखिए और उसके बाद ही आप जो है कुछ अपना शॉर्ट नोट्स वगैरह जिसको बनाना है वो बना सकता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जहाँ तक कि सोर्स की बात है, तो सोर्स के रूप में मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये पेपर फ्रेंड्स नया था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कुछ मार्केट में था नहीं। तो ईमानदारी से मैं बताऊँ तो मैंने जो है यूथ पब्लिकेशन को पढ़ा था, ठीक है, मार्केट से यूथ पब्लिकेशन ही मैंने ख़रीदा हुआ था। उसके अतिरिक्त मैंने किसी भी बुक को या किसी भी और सोर्स को मैंने फॉलो नहीं किया था। हाँ, उसके अतिरिक्त मैंने जो है जो गवर्नमेंट साइट होती हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट साइट होती हैं up.gov.in, ठीक है, वहाँ से मैंने कुछ डेटा वगैरह जो है वहाँ से उठाया था। और इधर उधर कुछ जैसे कोचिंग की कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह से भी मैंने थोड़ा बहुत डेटा देखा था। तो यहाँ से इन तीनों को मैंने एक इनकॉर्पोरेट किया अपने आंसर्स में, और अच्छे से इसको मैंने स्ट्रक्चराइज्ड वे में उसको किया था, आंसर को अपने लिखा था। बस यही मैंने किया था। और इसके अतिरिक्त मैंने जैसे एक फिजिक्स वाला भी उस टाइम में नोट्स आया था, मैंने उसको नहीं पढ़ा क्योंकि उसका नोट्स मैंने देखा बहुत ज़्यादा गंदी था, तो इस वजह से मैंने उससे मैंने उसको नहीं पढ़ा मैंने। तो अब जहाँ तक मेरी बात है, अब तो मार्केट में बहुत से नोट्स आ गए हैं फ्रेंड्स।
तो अब आपको ये नहीं करना है कि जो मैंने पढ़ा था तो इस वजह से मुझे अच्छे नंबर मिल गए, ऐसा नहीं है। आप और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो मैंने अभी और नोट्स देखे हुए हैं सबके, तो सबसे पहले तो आपको नोट्स की जहाँ तक बात है तो फ्रेंड्स ध्येय IAS, ठीक है, ध्येय IAS की भी नोट्स काफ़ी अच्छी है। अगर आप चाहें तो एक बार उसको थॉरली देख लीजिए किस तरीके कंटेंट दिया हुआ, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। दृष्टि का भी नोट्स अच्छा है, ठीक है, और घटना चक्र का भी नोट्स अच्छा है। साथ में यूथ पब्लिकेशन भी आप पढ़ सकते हैं, और इसके अतिरिक्त फिजिक्स होगा। मतलब इतने नोट्स मार्केट में जो ठीक ठाक हैं यूपी उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। बट मेरा जो अपना मानना है कि आपको क्या करना चाहिए, ध्येय IAS का नोट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। स्टैंडर्ड आंसर उसमें दिए हुए थे। ध्येय IAS या एक जो है पब्लिकेशन मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें जो उत्तर प्रदेश का जो आंसर हैं उसको जो है पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है। तो वो कोचिंग के कोई नोट से मुझे याद नहीं आ रहा है, टारगेट कुछ करके था, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, आप कम से कम 2 नोट्स को ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे ध्येय IAS दृष्टि को पढ़िए, चाहे यूथ और जो है आप दृष्टि को ध्येय को पढ़िए। 2 को पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ से बचिएगा फ्रेंड्स कि कहीं 4-5 किताबों से आप ना पढ़ने लगें, क्योंकि 4-5 किताबों से आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। इसी वजह से सिलेबस थोड़ा सा आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको कंसोलिडेट वे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब आपके पास सिलेबस कम रहेगा, चीज़ें कम रहेंगी, तो आप उस चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब आप 4-5 किताबें ले आएंगे तो आप किसी भी एक बुक को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। इस वजह से कम कोशिश ये करिए कि कम से कम एक बुक को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो अन्य बुक है उसकी सहायता लेते हुए अगर उसमें कुछ अच्छा नहीं दिया तो उससे आप वहाँ से उठा सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट नोट बनाना है तो इसका शॉर्ट नोट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया हुआ था, काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया टेलीग्राम ग्रुप में मेरे कि सर नोट्स दे दीजिए, तो मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था उत्तर प्रदेश का। हाँ, मैंने इसकी एक डेटा शीट बनाई थी, जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो डेटा होते हैं, ठीक है, फैक्ट जो होता है उसको मैंने अच्छे से लिखा हुआ था, और उसका मैंने अपने आंसर्स में भरपूर तरीके से प्रयोग किया हुआ था। और ये सोर्स मैंने फ्रेंड्स बता दिया, आप सोर्स यहाँ से, और उसके अतिरिक्त जो मैंने साइट बताई हुई है up.gov.in से, आप वहाँ पे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की नई नई योजनाएं जो आती हैं, ठीक है, वहाँ से और क्या क्या उत्तर प्रदेश में कुछ नई नई चीज़ें जो आती रहती हैं, कुछ डेटा हो गए, तो उसको आप जो है साथ में अपने आंसर्स में ऐड करते रहिए। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स आपको क्या करना है, दैनिक जागरण या कोई हिंदी का जो है न्यूज़पेपर, क्योंकि आप द हिंदू या अन्य मैगज़ीन को पढ़ के ये उत्तर प्रदेश का फैक्ट नहीं बात सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दैनिक जागरण या अमर उजाला, मुझे लगता है कि दैनिक जागरण सबसे अच्छा पेपर है उत्तर प्रदेश के विशेष के संदर्भ में। तो यहाँ से जो फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश का मिले उसको अपने एक डेटा शीट बना लीजिए, वहाँ पे आप नोट करते रहिए इससे, ताकि जब आप आंसर लिखें तो उसमें जो है इन डेटा को आपको अच्छे से यूज करना है, ठीक है। ये काम आप जरूर करिएगा। उसके अतिरिक्त फ्रेंड जो है और क्या आपको करना है, उत्तर प्रदेश का आंसर लिखते समय आपको एक अच्छा सा मैप जरूर बनाना है, जहाँ पे आंसर्स की जो है उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चन हैं उसमें जहाँ पे डिमांड है मैप की वहीं पे बनाना है। ऐसा नहीं कि हर आंसर में बनाना। मैंने देखा है टॉपर बोल देते हैं कि मैप की ज़रूरत है तो आप सब में बना देते हैं, ऐसा नहीं। जहाँ पे डिमांड हो, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया खनिज संसाधन पे, तो खनिज संसाधन पे आप बना सकते हैं। खनिज संसाधन दिखा दीजिए कि यहाँ पे कौन सा खनिज संसाधन, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे कोयला है आपका, ठीक है, यहाँ पे यूरेनियम है, तो इस तरीके से आप दिखा दीजिए, यहाँ पे बॉक्साइट है, तो इस तरीके से आप उसको मैप में अच्छे से दिखा दीजिए। या कोई अन्य क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए जो है कोई नृत्य पे क्वेश्चन आ गया उत्तर प्रदेश को, नृत्य को दिखा दीजिए कि यहाँ पे ये नृत्य आपका होता है, यहाँ पे इस प्रकार का नृत्य, जो भी नृत्य है वहाँ पे आप उसको ऐसे मैप में दिखा दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है अपने आंसर को मैप के द्वारा भी कर सकते हैं। बस जहाँ पे डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसके आंसर को लिखिए। तो कुछ इनोवेटिव टाइप की चीज़ें, और साथ में आंसर में फ्लो चार्ट वगैरह सब, कुछ आंसर्स में आपको फ्लो चार्ट भी बनाना चाहिए। कुछ भिन्न प्रकार के जो डायग्राम होते हैं उनको बनाइए, आप एरो डायग्राम बनाइए। तो इस तरीके से जब आप अपने आंसर को लिखेंगे फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश के स्पेशल में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने भी यही किया हुआ, तो कुछ अतिरिक्त नहीं किया हुआ था। और साथ में फ्रेंड्स जो है कई बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्पेशल के पेपर में भारत के फैक्ट को डाल देते हैं, ठीक है। जब पेपर उत्तर प्रदेश का बनाया गया है तो सीरीज बात है, जो एग्जामिनर होगा उसकी डिमांड यही होगी कि उसमें उत्तर प्रदेश का फैक्ट होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि भारत के फैक्ट को इसी में डाल देते हैं, उतना इफेक्टिव नहीं होता फ्रेंड्स। आप ये बात मानिए, मान लीजिए कोई 5 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही बेरोजगारी को लेकर 4 योजनाएं पूछ लिया गया, तो आपको हाँ इसका 2-3 योजना इसका लिख सकते हैं, बट पहले आप उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं होंगी उनको लिखना है, उसके बाद इसके जो है योजनाओं, जो भारत की योजनाएं हैं तब इनको आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने भारत की योजनाओं को प्रमुखता से लिख दिया उसके बाद उत्तर प्रदेश की योजनाओं को लिख रहे हैं। तो जो पूछा गया है उत्तर प्रदेश की संबंधित है
तो उसमें उत्तर प्रदेश का जो चीज़ें हैं वो दिखना चाहिए, उत्तर प्रदेश की योजनाएं दिखनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा, वरना फिर जो है फ्रेंड्स वही एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है, आपको पता ही होगा। इस तरीके से आप आंसर को अच्छे से लिखिए तो निश्चित ही आपको एक बेहतर नंबर मिलेगा। और साथ में एक टेस्ट सीरीज, आपको जो भी टेस्ट सीरीज अच्छी लगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ से क्या होगा, आपका एक अच्छा जो है प्रैक्टिस होता रहेगा। तो इस तरीके से आप एक अपने आंसर को इनोवेटिव बना सकते हैं। सोर्स को जो है मैंने बता ही दिया है कि आप जो है DIS या कोई एक और जो आपको अच्छी लगे वो वहाँ से आप परचेज करके उसमें एक शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर करते रहिए फ्रेंड्स। तो ये काम आप करिए, और ये मैंने काम किया था, इसी वजह से मुझे लगता है कि जो है मुझे अच्छे नंबर मिले और मैंने इंटरव्यू भी दिया, और जो है मुझे डिप्टी जेलर और जो है सब रजिस्ट्रार जैसी पोस्ट जो थी, लोअर पोस्ट होती है पीसीएस को, उसको मैंने कट ऑफ बहुत आसानी से प्राप्त जो है पार भी किया था। ठीक है, मेरा चयन भी डिप्टी जेलर की पोस्ट पे हुआ था, हालांकि मैंने उसका चयन किया नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा मेहनत करके आप उत्तर प्रदेश के स्पेशल के पेपर में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप जो है एक अच्छा नंबर उत्तर प्रदेश विशेष के पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। और आप कोशिश ये भी करिएगा फ्रेंड्स कि कई बच्चे होते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो डेटा उनको याद होता है उसको यूज नहीं करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो निश्चित मानिए कि आप जो अन्य स्टेट के बच्चे हैं उनसे अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ, राजनीति इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। ठीक है, आपको इसके फैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट आपने उसका कभी यूज नहीं किया है। तो अब समय आ गया है, अगर आपको मेंस देना है इस बार, आपके नंबर अच्छे हैं, तो आप सीधी सी बात है उन फैक्ट को अच्छे से यूज करिए आंसर में। जब आप फैक्ट को यूज करेंगे, अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, जो कमेटीज़ हैं, उनका यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपने अप्रोच को अपनाइए तो निश्चित ही आपको एक अच्छी नंबर उत्तर प्रदेश विशेष के पेपर में मिल जाएंगे। बाकी और भी कोई अगर क्वेरी हो तो बताइएगा फ्रेंड्स, मैं जो है उस पर डिस्कस और कर दूंगा। तो इसी तरीके से मैंने अपने जो अप्रोच है उसको अपनाया था और इसी तरीके मैंने तैयारी किया हुआ था। तो अब फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन में और इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेते आता रहूँ। थैंक यू।